कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बाप ने दो बेटियों को ज़बह कर दिया है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मेरे साथ बहनों का भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं आखिर क्या वजूहात पेश आई कि ये बाप ने दो बेटियों को ज़बह कर दिया। भाई मुझे बताइएगा क्या वाकया हुआ था, कैसे ये आपके वालिद साहब ने क्या मुश्किलात आई थी जो ज़बह कर दिया भाई? अरे इस चीज का तो कोई किसी को भी पता ही नहीं है कि क्यों पास किया था। सुबह का टाइम था, कोई मैं तो इधर रहता नहीं, मुझे 8 महीने से मुझे भी निकाला बस ने मार के घर से। मैं कहीं और रहता हूँ बेगम के साथ। तो जब मुझे सुबह पता लगा है, मुझे चाची बताने आई है कि घर पे ये हुआ है कि आपके वालिद ने आपकी बहनों को मार दिया। जब मैं ऊपर आके देखा तो वो आगे छुरी लेके बैठा हुआ है और बहनें खून में लथपथ सामने पड़ी हुई है, वो मावा खा रहा है। उसको सर कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था कि उसने क्या किया। उसने ये समझा था कि मैंने जानवर काट के गिरा दी है, बस इनकी खाल उतारना बाकी है। जब सामने बैठा हुआ सर यही है। और ये दूसरी बात सर, कल कोर्ट में आईओ जब मैं गया हूँ, कोर्ट में उसको मुजरिम को लेकर गए आईओ साहब अताउला, एसआई अताउला लेकर गए। तो मैं कोर्ट पहुंचा हूँ तो मुझे किसी और ने इतला दी कि कोर्ट में मुजरिम आया हुआ है। अताउला ने कॉल नहीं की मुझे एसआई ने। तो वो कह रहे हैं कि आगे से मुझे, मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे धक्के दे रहे हैं, एसआई अताउला धक्के दे रहे हैं कि आप इसके खिलाफ रिमांड क्यों लेना चाहते हो, आप इसको जाने दो, जेल जा रहे हैं जाने दो। तो सर ऐसे इज्जत से कैसे जेल जाने दूं? मुझे बताइएगा कि जब ये आपने आपके वालिद साहब ने कत्ल किया तो आप वहाँ पर कहाँ पर मौजूद थे? सर मैं आगे रहता हूँ, इधर ही ससुराल में रहता हूँ बेगम के साथ। तो मुझे जब सुबह 7 बजे पता लगा तो मैं जब घर पर आया हूँ देखा है तो बहनें खून में लथपथ पड़ी हुई थी, गर्दनें दोनों की कटी हुई थी।